नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान BSTC परीक्षा 2023 इसके लिए राजस्थान BSTC हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 4 है वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आप इनमें से 18 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हैं तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी हिंदी में तैयारी जो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, सत्याग्रह शब्द दे रखा है, इसका सही संधि विच्छेद होगा वो दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सत्य प्लस आग्रह। इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा। दोस्तों, धात्री इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। तो धात्री का अनेकार्थी शब्द दोस्तों कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी है ये धात्री का अनेकार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा उद्यत इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों बताइए उद्यत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 विनय। दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य जो शुद्ध है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों, ऑप्शन आप देख लेना, मैं डायरेक्ट है जो आंसर पर क्लिक कर दूंगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पांचवा। दोस्तों, कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास में दोनों पद जो प्रधान होते हैं और साथ ही में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो आप समझ लीजिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो दोस्तों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो दिखने में संस्कृत जैसे लगते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसू। दोस्तों, जो आंसू शब्द है ये संस्कृत जैसा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि यही तत्सम शब्द नहीं होगा। दोस्तों, आप और देख सकते हो, पहला में अतीन, दूसरा है दुग्ध और चौथा घृत। ये शब्द है दोस्तों, ये कौन से लग रहे हैं संस्कृत जैसे। तो ये तत्सम शब्द है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां। दोस्तों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए कि राज्यपाल शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों बताइए कि जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए एक शब्द कौन सा आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अप्रत्याशित। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेशन में कि आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास में 9वां विनय एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो यहाँ कुशाग्र शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। तो बताइए कि विनय एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो जो यहाँ पर कुशाग्र जो शब्द है इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण आएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, विनय एक कुशाग्र विद्यार्थी है यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी है।
तो यहाँ पर विनय का क्या प्रदर्शित हो रहा है, विनय का गुण प्रदर्शित हो रहा है। तो कुशाग्र में कौन सा विशेषण होगा, कुश गुणवाचक, यानी कि इसमें गुण प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वां। दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो हमारे पास में शब्द हैं 4, इनमें से बताना है कौन से शब्द की वर्तनी है जो अशुद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 व्यंग। दोस्तों व्यंग है वो इस प्रकार नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों व्यंग है, दोस्तों व्यंग होगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बताइए कि दूध के दांत न टूटना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन है दूध में अरुचि होना, दूसरा अनुभवी होना, तीसरा अनुभव न होना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभव न होना, यानी कि दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभव नहीं होना। दोस्तों दूध के दांत कब नहीं टूटते, जब बच्चा छोटा होता है। तो दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास में कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तो इसी आधार पर बनाया है कि दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभव न होना, यानी कि दूध के दांत टूटने पर बच्चा बड़ा होता है तो उसे थोड़ा अनुभव आता है। तो यहाँ पर दूध के दांत न टूटना यानी कि बच्चा छोटा होता है, इसी आधार पर इसे लिया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुभव न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। दोस्तों राजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राजन शब्द है, इसका स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ड्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 13वां। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन है पहला है दूध, दूसरा दही, तीसरा है रायता, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी इनमें से किसी का भी बहुवचन नहीं बनेगा, ये सभी एक वचन होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 14वां। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों बताइए कि बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं तो इसमें कौन सा कारक आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करण कारक। दोस्तों करण कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो करण कारक होता है इसमें इसका यूज होता है यानी कि से या यानी कि के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा जाना, यानी किसी के द्वारा कोई भी कार्य करना। तो ऐसे जो शब्द आपको मिल जाए तो दोस्तों वहाँ पर करण कारक होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों पहला है शब्द के अंत में, दूसरा शब्द के मध्य में, तीसरा शब्द के आदि में, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उपसर्ग का प्रयोग होता है ये दोस्तों शब्द के अंत, शब्द के आरंभ में होता है। कहाँ पर, शब्द के आरंभ में, यानी कि स्टार्टिंग में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश यानी कि वे शब्द कहलाते हैं जो वाक्य में शुरुआत में लगकर पूरे शब्द में क्या ला दे, परिवर्तन ला दे। तो वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में लग कर के शब्द के शुरुआत में लगते हैं और शब्द में जो चेंज ला देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं उसके अर्थ में। दोस्तों अगला प्रश्न है 16वां। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन हमारे पास में आत्मश्लाघा शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास प्रयुक्त है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घी शक्कर में। दोस्तों द्वंद्व समास वे समास होता है
जिसमें आपको और या अथवा देखने को मिलेगा या बीच में आपको योजक चिन्ह है वो प्रयोग में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो योजक चिन्ह है वो ये है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपदेशक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो बताइए कि गोधूम शब्द इसका तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों तद्भव वे शब्द होते हैं जो दिखने में कैसे लगेंगे आपको? हिंदी जैसे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो गोधूम शब्द का तद्भव है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां दोस्तों, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम लोगों द्वारा अन्न पर जिया जाता है।